अब ऑलिवर रिवेंज लेना चाहता था और जो एरी होती है उसका प्लान सी शुरू हो जाता है यहाँ पर से। और अगली सुबह में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है छोटी सी, जहाँ पे ड्यूक से वो डिस्कशन करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम्स, पर ना ड्यूक ली का ही ध्यान वहाँ पर नहीं होता है। ये बात ना ऑफकोर्स सब लोग नोटिस करते हैं, वो डॉक्टर भी नोटिस करता है ये बात कि जब से वो दोनों बच्चे आए ना तब से इनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है, और अब तो ये थोड़ा और बर्ताव कर रहे हैं जी। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और हमें ड्यूक ली को दिखाया जाता है जिसका सारा फोकस इस चीज़ पे होता है। और ये क्या चीज़ है आपको तो पता ही होगा, ये यानी कि ये वो ही मेडिसिन है जो एरी ने ड्यूक ली को दी थी। सारा फोकस उसका यहीं पर होता है तब से, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी था। और वो बस एरी का वही हंसता हुआ चेहरा याद करता है। सर ड्यूक, बीमार मत पड़ना। ऑफ कोर्स ये सारी हरकतें उसका जो असिस्टेंट यानी कि नाइट होता है पर्सनल वाला, वो नोटिस करता है और कहता है आजकल ये बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं, ना जाने इन्हें क्या हुआ है। इनके हाथ में जब से ये चीज़ लगी है ना गोली, पता नहीं इनको अजीब सा बर्ताव करते हैं, खुश यानी कि खुश रहने लगे हैं ये हमेशा। कहीं ये ड्रग्स वर्क्स के नशे वशे में तो नहीं करते। जहाँ पे ना वो एक बंदा ना अपनी प्रॉब्लम ड्यूक को बताता है, जहाँ ड्यूक उसकी बात सुनता है और कहता है हाँ ठीक है अब अगला। और फिर एक एक करके वो बताने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम्स एक एक करके, और ना वहाँ पर ड्यूक कहने लगते हैं हाँ अगला नेक्स्ट, ओके ठीक है। और ना वहाँ पर विक्टर फैमिली की जब बारी आती है ना, वहाँ का एक बंदा कहता है उस फैमिली में के एक तलवार दिखाते हुए कि जो हमने पहली तलवारें बनाई थी जो आपको पसंद नहीं आई, उसकी हमने कमियां हटा दी हैं और ये वर्जन निकाला है। ये बहुत ज़्यादा हल्की है और इसे चलाने में बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ड्यूक। ये मैंने आपके लिए बनाई है और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। ड्यूक इस बार थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि ये मामूली बात नहीं थी। उसने ड्यूक को तलवार ऑफर की थी, इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है कि आप कब तक बिना तलवार के रहोगे, क्योंकि हमारा तो तलवार नहीं बना सकते। ड्यूक ये सारी बातें समझ आता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे। वो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता और ना ही उसकी तलवार को एक्सेप्ट करता है। वो वहाँ पर अमाडा से कहते हैं बोरोन अमाडा, मैं जो तुम्हें काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा और तुम्हारी तलवारें कहाँ तक बनी है। जहाँ पे वो कहते हैं ओ सर वो तो अभी शायद शुरू भी नहीं हुआ है। और जो वहाँ पर वो होता है ना विक्टर फैमिली का हेड टाइप का जो भी बंदा, वो वहाँ पर कहते हैं अमांडा से कि ओ तुम्हारा काम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हारा जो जादुई चीज़ मिली थी तुम्हें, उससे तुम कुछ नहीं बना सकते। वैसे मैंने सुना है कि उससे तुमने सिर्फ और सिर्फ एरो ही बनाए हैं। ड्यूक की सेना के लिए, ड्यूक की नाइट्स के लिए सिर्फ एरो ही काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि वॉर के मैदान पे ना बहुत तलवारों का भी यूज़ किया जाता है। तो सब एरो का यूज़ करेंगे ज़रूरी तो नहीं है ना अमाडा। और वैसे भी ओलिवर की जहाँ तक बात की जा रही है, वो मुझे लग रहा है कि उसकी आँख ख़राब हो गई है और दूसरी भी होने वाली है, और उसने मना भी कर दिया इलाज करवाने से, है ना डॉक्टर। जहाँ वो कहता है ओ हाँ तुम सही कह रहे हो, उनकी मेली भगाता है ये दोनों की। और वहाँ डॉक्टर भी अपनी राय देता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, इसलिए वो मना कर रहा है। हमें उससे कोई काम नहीं देना चाहिए और ना ही फोर्स करना चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए। और वैसे भी तुम्हारे चक्कर में ड्यूक कब तक बिना तलवार के रहेंगी। जहाँ पे ड्यूक भी सारी बातें समझता है, वो कहता है ओ अच्छा। और वो वहाँ पर तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है देखने के लिए उसे। वो सोचता है कि फाइनली उसने मेरी शॉट ले ली। वो शॉट ना इतनी ज़्यादा शानदार होती है, एकदम वो चमक रही होती है एकदम शीशे की तरह। तभी इसी बीच ना कोई उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नॉक करता है।
जहाँ पे ड्यूक कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ, और वो बंदा सोच रहा होता है कि हाँ ये कौन पागल आ गया। ये मिस बटलर थी, जो एरी की बटलर है वो होती है। वो हाँ आती है और कहती है मुझे माफ़ करना परेशानी करने के लिए, पर डॉक्टर, क्या यहाँ डॉक्टर है? यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है क्या? क्या यहाँ पर भी मिस्टर डॉक्टर नहीं है क्या? जहाँ पर वो कहता है कि डॉक्टर नहीं, मैं यहाँ हूँ, क्या हो गया? जहाँ पर वो बटलर कहते हैं कि मिस एरी को आपने कौन सी आई ड्रॉप दी थी? वो थोड़ी सी अजीब सी है। जहाँ पर वो कहता है कि क्या कोई शायद गलतफहमी हुई है, मैंने तो कभी भी मिस एरी को कोई भी दवाई नहीं दी। और वहाँ बटलर ना उसे दिखाते हुए कहती है कि तो ये आई ड्रॉप आपने नहीं दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जहाँ पे वो उसे देखता है तो कहता है कि क्या ये इसके पास कैसे आया? ये तो वही चीज़ है जो मैंने ओलिवर को दी थी उसकी आंखों में डालने के लिए, रेड लेक से बनी हुई एक आई ड्रॉप। ये तो मैंने ओलिवर को दिया था, इसके पास कैसे आया? अभी ये सब सोचने का सही वक्त नहीं है। क्या पता उसने वो दवाई आंखों में डाल ली हो तो? नहीं, अगर एरी की आंखों में कुछ हो गया तो ड्यूक तो मेरी जान ले लेगा। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाह रहा हूँ। वो दवाई देख कर ना, आई ड्रॉप देख कर ना, वो तो बौखला जाता है। वो वहाँ कहता है ओ नहीं नहीं नहीं, वो मुझे दो, यहाँ पर दो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो एक जहर है। जहाँ पे वो कहती है कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये मेडिसिन नहीं थी? जहाँ पे वो कहते हैं नहीं, मैंने कहा नहीं, एक जहर है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। और वो बच्ची कहाँ है? मुझे उसे चेक करना होगा जल्द से जल्द, अब हटो मेरे सामने से। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो दवाई लेके वहाँ से खिसकने के बारे में सोच रहा होता है, पर ना तभी देखता है ना कि उसके सामने कोई बंदा खड़ा है। और वो देखता है ना तो वहाँ पर ओलिवर खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लुक लेके। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ओलिवर तुम यहाँ? जहाँ पे ओलिवर कहते हैं कि तो क्या ये फेक मेडिसिन थी जो तुमने मुझे दी? ये तो वही मेडिसिन है ना जो तुम मुझे दे रहे थे, तो इसका मतलब कि वो एक जहर था। और अब तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती है ना वहाँ पर डॉक्टर की, तो वहाँ पर थोड़ा डर जाता है और सब लोग भी ये बातें करने लगते हैं कि क्या डॉक्टर ने उसकी आंखें जानबूझ के ख़राब की? ये सब क्या चला है? इसको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए। जहाँ पे वो सोचता है कि क्या अब तो ड्यूक मुझे नहीं छोड़ने वाला है, तो मैं अकेले क्यों मारूँ? मैं उसे भी लेके मारूंगा जिसका ये प्लान था। तो वो वहाँ सीधे कह देता है उस बंदे पे कि मैं अकेला नहीं था, मुझे ये ऑर्डर दिया गया था, विक्टर फैमिली ने मुझे ऑर्डर दिया था ये करने के लिए। कि आप मेरी वीडियो कब देखना चाहते हो, सुबह दोपहर पे या फिर शाम को, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तब तक के लिए सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।